वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ एमएस ऑफिस, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस, जो भी एमएस ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उनकी शॉर्टकट कीज़ को देखने वाले हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर के एग्ज़ाम की बात करें तो शॉर्टकट कीज़ से डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहली जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है एमएस वर्ड के अंदर ए से लेकर जेड तक। अभी अगर हम बात कर लें एसआई एग्ज़ाम की तो आप सब ने देखा होगा कि जो कंट्रोल प्लस ए से लेकर जेड तक की जो शॉर्टकट कीज़ हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये मैंने आपको टेलीग्राम में सजेस्ट किया है, पीडीएफ भी डाली थी ये शॉर्टकट कीज़ की, आप अच्छे से याद करें। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ने नहीं किया याद, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। जो एस्पिरेंट सीरियस हैं वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम को लेकर, तो वो एंड तक वीडियो देखें। और आज मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको आज की अभी के अभी ये सारी शॉर्टकट कीज़ याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए जो है, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो, ऑल टेक्स्ट तो कंट्रोल ए प्लस, जो भी आपने लिखा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाए। बी से बोल्ड होगा, ये सिंपल है जो आपको याद है, जो बोलती है उस पर थोड़ा सा जोर लगाना है। सी फॉर होता है कॉपी द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करना कंट्रोल प्लस सी। लेकिन कॉपी तभी होगा जब टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, ठीक है। पहले कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करोगे या आप मोस्ट से ही कोई सिलेक्टिव पोर्शन को सिलेक्ट करोगे, देन उसकी कॉपी आप कर पाओगे। कंट्रोल प्लस डी, ओपन द फॉन्ट बॉक्स, फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस डी से। और कंट्रोल प्लस ई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टेक्स्ट को आप सेंटर अलाइन करते हो तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ई जो है आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप राइट अलाइन करते हो ताकि सारा टेक्स्ट जो है राइटली अलाइन हो जाए, तो इस पे कंट्रोल आर, और लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल। लेकिन सेंटर के लिए सी नहीं है, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई जो है प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपका टेक्स्ट जो है सेंट्रली अलाइन हो जाए। ये चीज़ याद रखनी है आपको। एफ़ के लिए आप प्रेस करोगे तो कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड अ फ्रेज, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी से गो टू द स्पेसिफिक पेज, और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एच, अगर कंट्रोल प्लस एच आप प्रेस करोगे तो रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट से ही रिप्लेस कर जाएगा। तो टेक्स्ट रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। और अगर आपने टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया हुआ उसको इटैलिक में लिखना चाह रहे हो तो इटैलिक में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस आई। और टेक्स्ट को अगर जस्टिफाइड अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस जे। ये भी सिंपल है। अब ये देखना, ये अलग से है। ये कंट्रोल प्लस ए जो है इंसर्ट अ हाइपर लिंक, तो ये हाइपर लिंक के लिए होता है, ये याद। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक की शॉर्टकट की, हाइपर लिंक को इंसर्ट करना हो, हाइपर लिंक। कंट्रोल एल अलाइन लेफ्ट, तो ये आपको पता है। कंट्रोल एम जो है इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट अगर करना हो, कंट्रोल एम। तो जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बता दूँ, जैसे कि कंट्रोल के जो है इंसर्ट हाइपर टेक्स्ट। इसके बाद हम बात करें आपका कंट्रोल एन जो है ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट और अ फाइल, ओपन न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का कंट्रोल प्लस एन। ओ से ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल। पी से प्रिंट डॉक्यूमेंट, पी से प्रिंट, ठीक है, पी से प्रिंट, ठीक है। क्या उसे रिमूव अ पैराग्राफ, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इसके बाद की ये जो खास करके ये जो है, ये पांचों आपको, ये पांचों के पांचों एकदम से याद होने चाहिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट द एनी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है तो उसको कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस करोगे। डब्ल्यू से, डब्ल्यू याद है, क्लोज एंड ओपन टैब, किसी भी टैब को आपने क्लोज करना, क्लोज के लिए डब्ल्यू, ठीक है। सी से कॉपी होता है, सी से क्लोज नहीं, सी से कॉपी होता है। और डब्ल्यू से क्लोज, और कट जो है वो एक्स से होता है, ठीक है। देखो सी से तीन वर्ड है, एक होता है क्लोज, एक होता है कट, एक होता है कॉपी। तो ये अब तीनों सी से तो नहीं हो सकते ना। कॉपी के लिए सी यूज़ किया है, बाकी कट के लिए एक्स और क्लोज के लिए डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपने याद है, क्लोज के लिए डब्ल्यू, कट के लिए एक्स और कॉपी के लिए सी। अब हम बात करें वाई और जेड। वाई से रीडू हो जाएगा और जेड से अंडू, यानी कोई चीज़ लिख रहे हो आप तो बीच में से आपको कई कोई वर्ड डिलीट हो गया या आपने एस्केप की प्रेस किया तो कट हो गया, तो वापस से लाना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा। अब वापस उसको आप बैक जाना चाह रहे हो तो फिर कंट्रोल प्लस रीडू, ठीक है। तो रीडू अंडू आपने याद रखना, वाई से रीडू और कंट्रोल प्लस जेड से अंडू। तो दीज आर द शॉर्टकट कीज, ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं।
अब हम देख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन कीज होते हैं F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। अब जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, बॉक्स बनाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखो, आप JKPSI के एग्ज़ाम में F1 भी पूछा गया था। तो F1 होता है हेल्प के लिए, ठीक है। हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा F1। F2 होता है रीनेम किसी भी फाइल को करना हो, और C होता है सर्च करना हो, कोई भी आप डेस्कटॉप पे कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हो तो F3 प्रेस करोगे। F4 होता है शट डाउन या क्लोज के लिए। तो ये 4 पहले आप याद रख लो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 5 और 7। F5 जो होता है रिफ्रेश के लिए मोस्टली यूज़ होती है वर्ड के अंदर, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर इसका काम अलग है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अदरवाइज इसका जनरली रिफ्रेश के लिए F5 हम प्रेस करते हैं। और F7 जो है स्पेल चेक, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में F7 की पूछी जाती है। F7 होता है स्पेल चेक के लिए, कोई भी चीज़ आपने लिखी है उसके स्पेल चेक के लिए F7 प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको F1 हेल्प, 2 रिमेन, रीनेम, 3 सर्चिंग, 4 शट डाउन, 5 रिफ्रेश, 6 हाईलाइट, 6 को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं, 7 स्पेल चेक, 8 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड देन यू विल जस्ट गो टू द 11 फुल स्क्रीन, एंड 12 जो है सेव एज, यानी किसी नए नाम से आप फाइल को सेव करना चाह रहे हो, एग्जिस्टिंग फाइल को, तो वो आप F12 से कर सकते हो, उसको हम कहते हैं सेव एज। तो ओके, तो ये आपको शॉर्टकट की जो F के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है फंक्शन कीज़, तो वो आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक और, इसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बोलूँगा मैं याद रखने के लिए, जो काम भी आती है, वो है आपकी Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस करोगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है तो आप चेक करना चाह रहे हो कि प्रिंट करते वक्त ये कैसा आएगा, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो उसके लिए आपको Ctrl+F2, ये अक्सर यूज़ करते हैं हम जब कंप्यूटर चलाते हैं, तो Ctrl+F2 जो है ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। अभी मैंने बताया प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2, ओके। स्पेलिंग चेक के लिए F7, कट के लिए Ctrl+X, और कॉपी आपको पता है Ctrl+C, ठीक है। और ये थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। अनडू के लिए मैंने कहा था अपना Z, और रीडू के लिए Ctrl+Y, हेल्प के लिए F1, फाइंड बॉक्स के लिए Ctrl+F, इंसर्ट करना है आपको हाइपरटेक्स्ट, तो इसमें Ctrl+K, इसके बाद डिलीट के लिए Ctrl+Del, इसको छोड़ो आप। तो बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपको पता है। Ctrl+B बोल्ड, I अटैलिक, U अंडरलाइन, L लेफ्ट अलाइनमेंट, और E जो है Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट, और राइट जी जस्टिफाई अलाइनमेंट, और लाइन स्पेस के लिए Ctrl+F5, ओके। यहाँ पर अब स्पेशल अगर हम बात करें एक्सेल, MS एक्सेल के रिलेटेड, तो ये आपने याद रखना है F11 जो है वो यूज़ होती है शॉर्टकट की क्रिएट चार्ट के। MS एक्सेल में F11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। और Ctrl+Shift+सेमीकोलन जो है आप यूज़ करते हो तो इंटर द करंट टाइम, और Ctrl+सेमीकोलन यूज़ करते हो तो इंटर द करंट डेट। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज़ करंट डेट और टाइम का याद रखना है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। हो गया, आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट के रिलेटेड अगर हम बात करें, MS पावर पॉइंट में ये 5 शॉर्टकट कीज़ आप याद रखना है, ठीक है। MS पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट यानी स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं। इसमें आपको F5 होती है व्यू स्लाइड शो के लिए F5 प्रेस करते हैं। M होता है न्यू ब्लैंक स्लाइड आपने ऐड करनी, कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, एक नई स्लाइड ऐड करनी है उस प्रेजेंटेशन में, Ctrl+M। Ctrl+N जो है ना, वो होता है एक न्यू ब्लैंक, एक नई अपनी प्रेजेंटेशन ही पूरी नई बनानी है, यानी पूरी वर्कबुक नई बनानी है, आपने प्रेजेंटेशन पूरी नई बनानी है। तो ये वर्कबुक यहाँ यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंटेशन वर्ड यूज़ होगा। तो प्रेजेंटेशन पूरी नई बनानी है Ctrl+N, लेकिन सिर्फ एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो M। उसके बाद S जो है, S प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। S जो है कोई भी अपनी पावर पॉइंट में कोई स्लाइड शो चलाया हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन चलाई हुई चल रही है, वो प्रेजेंटेशन एक इमेज आ रही है, नेक्स्ट आ रही है, अब कहीं पर रोकना चाह रहे हो तो S प्रेस करोगे, ठीक है। आप उस पर समझाना चाह रहे हो कि ये है इसमें, अब वापस से S प्रेस करोगे तो फिर से रिस्टार्ट हो जाए। तो स्टॉप द स्लाइड शो
एंड प्रेस एस अगेन टू रीस्टार्ट द स्लाइड शो। एस स्टॉप और रीस्टार्ट के लिए, स्लाइड शो को स्टॉप और रीस्टार्ट करने के लिए एस यूज़। एस्केप की जो होता है एंड द स्लाइड शो, आप स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन को अपनी ख़त्म ही करना है तो सीधा एस्केप की या एस की जो है प्रेस करोगे। तो ये 5 MS पावर पॉइंट के रिलेटेड 5 कीज़ इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैंने रिवीजन क्लासेस चलाई थी लेकिन उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दिया। तो अब मैं कुछ टॉपिक बीच में से ला रहा हूँ, साथ में MCQs भी कोशिश करूँगा। जब मुझे लगा कि आप इंटरेस्ट, जब कोई देखो कोई बात तभी बोलता है ना जब सुनने वाले बंदे होते हैं। अब 2-2 मिनट में हमें पता चल जाता है ना एनालिटिक्स से चैनल की, कि 2-2 मिनट में लोग वीडियोस देखते हैं फिर भाग जाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है बोलने का। ठीक है, अब जब लगेगा कि भाई आपको जॉब चाहिए है, सीरियस हो, तो हम फिर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप टच में रहें और ये ना भूल जाएँ कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हालांकि कुछ स्टूडेंट समझदार हैं, उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो मेरी भी उनके लिए दुआ है कि वो कामयाब करें, जो कामयाब हो जाएं, जो अपनी लगन से तैयारी कर रहे हैं। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को अच्छे से एक एक करके तैयार करें। और कंप्यूटर की जहाँ तक बात है, मैं कमेंट बॉक्स में ये डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो हमने 16 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो देखें। उसके अलावा MCQs की प्लेलिस्ट में सर्च करें, MCQs कंप्यूटर के, वो भी आप साथ साथ में देखें। और अरिहान की जो कंप्यूटर की बुक है वो भी आप पढ़ें, ताकि मैं चाहता हूँ 25 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उसके बाद जो है बाकी के सब्जेक्ट जो है, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग और मैथमेटिक्स हो गया, एक एक करके आप जल्दी जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करें। मेरा यही कहना है कि आप 10 एक दिन के अंदर आप जो है कंप्यूटर अच्छे से तैयार हो जाए आपका, ताकि इतनी ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, फिर हम जनरल अवेयरनेस को स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।